श्रद्धा मैं क्या करूँ श्रद्धा। अयोध्या में गर्दन काट कर पैसा ले ले। यहाँ तो अयोध्या है, जिसकी जान जानी होगी चली जाएगी, मैं तो वहाँ जाऊंगा नहीं कभी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अयोध्या राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख चंपत राय ने सारा कंफ्यूजन दूर कर दिया है कि राम का मंदिर बनने से राम राज नहीं आने वाला, और जब अयोध्या में ही नहीं आने वाला तो बाकी जगहों पर क्या आएगा, अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन जो असली खबर है वो ये कि चंपत राय ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की धज्जी उड़ा डाली है। इल्जाम लगा डाला है कि इतने भव्य मंदिर की व्यवस्था और सुरक्षा की गारंटी देना योगी के बस का नहीं है। इतना ही नहीं, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुखिया ने अयोध्या और अयोध्या वासियों की गजब बेइज्जती कर डाली। इसको समझने के लिए इस वीडियो को जरा अंत तक देखिएगा। तो हिंदू मुसलमान पर लड़ने वालों, मंदिर मस्जिद पर इंसानियत को रौंदने वालों, 500 साल में आने वाली क्रांति बताने वालों, जरा ठीक से सुनना। नई वाली अयोध्या में न श्रद्धा का कोई मतलब है, न समर्पण का और न ही संवेदना का। सारा खेल दौलत का है। और ऐसे ही मौकों के लिए बाबा कबीर ने फरमाया था कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। गुलाब के फूल चांदी श्रद्धा है। तो कुछ समझे कि नहीं, प्राण देने की जरूरत नहीं है। कुछ पगले पहुंच गए थे अयोध्या चांदी के 1000 फूल लेके कि राम जी की नई वाली हवेली के बागीचे में रोप देंगे, कलयुग में मिला हुआ जीवन धन्य हो जाएगा। सीधे पहुंच गए चंपत राय के पास, वही चंपत राय जो इन दिनों निमंत्रण का हिसाब लगाने में बिजी हैं। शंकराचार्य छूट जाएं तो छूट जाएं, लेकिन आलिया भट्ट और रणबीर कपूर न रह जाएं। हाँ, तो हम कह रहे थे कि कुछ पगले चांदी के 1000 फूल लेकर पहुंच गए सीधे अयोध्या, और फिर जो हुआ, गुलाब के फूल चांदी श्रद्धा है। काय की श्रद्धा मैं क्या करूँ श्रद्धा। सुना कि नहीं? सुन लो श्रद्धालुओं, तुम जिस श्रद्धा के मारे सूख के कांटा हुए जा रहे हो, वो राम जी का मंदिर बनाने वालों के लिए विशुद्ध कारोबार का मामला है। 100% दुकानदारी। इधर से डालो श्रद्धा और उधर से निकलेगा वोट, और नहीं तो रखो अपना चांदी का फूल, हम तो लोटम पोट। काय की श्रद्धा मैं क्या करूँ श्रद्धा। कुछ मत कीजिए महाराज, कुछ मत कीजिए। लेकिन राम जी के भगत लोगों की श्रद्धा की इतनी ही बेइज्जती नहीं लिखी थी। पता नहीं कहां से चंदा वसूल के, पेट काट के, बच्चों के चॉकलेट का, लेमन जूस का पैसा बचा के, घर के खर्चे में काट कपट करके चांदी के 1000 फूल बनाकर ले गए थे कि राम जी खुश हो जाएंगे। लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि वहां के सबसे बड़े वाले महंत जी की तरफ से जो पहला सवाल उठेगा वो ये कि तुम्हारी श्रद्धा का क्या आचार डालूं। बेइज्जत भक्तों की आंखों में मायूसी छा गई, और आंखों में उतरे हुए पानी ने मनुहार के साथ कहा, चांदी के फूल हैं साहब। इस पर उधर से एक कड़क आवाज गूंजती है, चांदी के फूल हैं 1000, तुम्हें क्या बेचूं? श्रद्धालु हक्के बक्के। लगा ये क्या हुआ, हमने तो सोचा था मोगैम्बो खुश होगा, लेकिन यहां तो भक्तों की बेइज्जती की दुकान खुली हुई थी। बुरी तरह से भकुआए हुए भक्त किसी तरह अपनी झेप मिटाने की कोशिश कर रहे थे। चांदी के फूल हैं 1000, तुम्हें क्या बेचूं? नहीं। चंपत राय ने चांदी के फूलों की दुकान लाने वालों की वाट लगा डाली थी, वाट। फिर क्या करूं? आप ही सोच कर बताओ। ईश्वर प्रेरणा से कहीं ना कहीं उसको भी स्थान मिलेगा। क्या मिलेगा? सुना कि नहीं? फिर से सुन लीजिए। मुंह उठाकर चले आए अयोध्या कि ईश्वर के चरणों में चांदी अर्पित करके धन्य हो जाएंगे। लेकिन यहां तो दूर दूर तक न भक्ति का कोई मामला था, न श्रद्धा का, न समर्पण का। मामला था तो केवल शक्ति का, दौलत का, और इन दोनों अवयवों से उत्पन्न होने वाले अनिवार्य गुरूर का। ईश्वर प्रेरणा से कहीं ना कहीं उसको भी स्थान मिलेगा। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? चांदी वाले बेइज्जती के जख्म सहला ही रहे थे कि इत्र वाला मुस्कुराया, हम ईश्वर के लिए सुगंध लाए हैं, खालिस गुलाब का इत्र। सर, अयोध्या धाम में आगे हम लोग धन्य हो गए, बस इत्र हम लोगों ने मनाया है। इसके बाद तो चंपत राय सीधे सीधे अयोध्या की बखिया उधेड़ने पर आ गए। जी हां, अयोध्या के लोगों की बखिया उधेड़ने पर आ गए। राम राज के विचार की बखिया उधेड़ने पर आ गए।
सुन लो सच। अयोध्या में गर्दन काटते पैसा ले लेते हैं। सुना आपने, ये है मोदी योगी के राज में राम की अयोध्या का सच। और ये कोई हम नहीं बोल रहे हैं, राम जन्मभूमि न्यास के ट्रस्ट के सबसे ताकतवर शख्स का बयान है। अयोध्या में गर्दन काटते पैसा ले लेते हैं। ये है चंपत राय की नजर में अयोध्या और अयोध्या वालों की इज्जत, कि अयोध्या वाले भक्तों की गर्दन काटकर पैसा ले लेते हैं। लेकिन अयोध्या और अयोध्या वालों की इतनी ही बेइज्जती काफी नहीं थी। इस बेइज्जती में चंपत राय ने एक कदम आगे बढ़ते हुए योगी आदित्यनाथ को भी लपेट लिया। हमने अपने दरवाजे पे सोना मड़वाया, मड़वा तो दिया, करे चौथी कौन करेगा? एक दरवाजे की कीमत 60 करोड़ हो गई। चंपत राय सीधे बोल रहे हैं कि हमने राम मंदिर को भव्य बना तो दिया है, दिव्य बना तो दिया है, सोना चांदी का वजन तक नहीं सोचा, लेकिन इसकी हिफाजत नहीं हो सकती। उनके कहने का सीधा मतलब यह है कि यह योगी के बस की बात नहीं है। हमने अपने दरवाजे पे सोना मड़वाया, मड़वा तो दिया, करे चौथी कौन करेगा? सवाल चौकसी तक ही रहती तो भी बात थी। चंपत राय ने तो सील ठप्पे के साथ गारंटी दे डाली कि अयोध्या में कौन कब तक सुरक्षित है राम जाने। योगी मोदी गारंटी नहीं ले सकते, और जब राम मंदिर ही सुरक्षित नहीं है तो राम के भक्तों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? हमने कहा पुजारी की गर्दन काटेंगे रात में। क्या यहाँ तो अयोध्या है, जिसकी जान जानी होगी चली जाएगी, मैं तो वहां जाऊंगा नहीं कभी। सुन लिया ना आपने, खुद राम मंदिर ट्रस्ट के सबसे बड़े न्यासी बोल रहे हैं, ट्रस्टी बोल रहे हैं कि अयोध्या में कोई सुरक्षित नहीं है, कोई नहीं। और आखिरी लाइन पर गौर किया कि नहीं आपने? एक बार मंदिर बन जाए फिर मैं तो यहां आने से रहा। नहीं सुना तो फिर से सुनिए। हमने कहा पुजारी की गर्दन काटेंगे रात में। क्या यहाँ तो अयोध्या है, जिसकी जान जानी होगी चली जाएगी, मैं तो वहां जाऊंगा नहीं कभी। तो क्या समझे, इसी दिन के लिए बन रहा है राम मंदिर। बनाने वाले पहले से झोला तैयार करके बैठे, हमारा क्या, हम तो फकीर हैं जी, झोला उठाकर चल देंगे। भगत लोग अपने अपने घर जाओ। जाओ। तो साहब संदेश बड़ा साफ और सीधा है, जय श्री राम, हो गया काम, अपने अपने घर जाओ। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।